500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिसा। आखिर ऐसा क्या राज छिपे है इस पेंटिंग में जो इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है। आज हम मोनालिसा के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1। 23 जून 1952 को लूस मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। वो उनकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों के इंतज़ार की बात लिखी थी। नंबर 2। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान जो अलग अलग एंगल पर देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 3। कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये सब दिमाग का खेल है। जैसे आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वो दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं। नंबर 4। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 5। ये बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं हुई जितनी तब की जब इसे पेरिस के एक म्यूज़ियम से चुरा लिया गया था। नंबर 6। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इसकी चोर के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे एक महान पेंटर फैबुलो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में फैबुलो पिकासो पर ये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये आरोप हटा लिया गया। नंबर 7। वो इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी के लिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूज़ियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कन्फ्यूज़न की वजह से ही शायद पेंटिंग को म्यूज़ियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूज़ियम के ही कर्मचारी विंसेंजियो पेरुगिया ने चुराया था और वो म्यूज़ियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूज़ियम बंद होने के बाद वो पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 8। विंसेंजियो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो दा की ये पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूज़ियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजियो पेरुगिया को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूज़ियम के डायरेक्टर को ये पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूज़ियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूज़ियम में लाया गया। विंसेंजियो पेरुगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 9।
मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने ही बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। नंबर 10, आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। दा विंची ने किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीजा गैर्डियन की, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 11, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिश हो चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग और सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। नंबर 12, लियोनार्डो विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना चली जाए। नंबर 13, लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514-1516 के बीच मोनालिसा के एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोनावाना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो विंची ने बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 14, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स को इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 15, 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजा के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया था। नंबर 16, जितना आपको लगता है कि ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटी साइज़ की है, इसका साइज़ 30 × 21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इस पेपर और कैनवस पर नहीं बनवाया था, लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनवाया था और इतनी खूबसूरत से बनवाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटे पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। नंबर 17, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैश नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैश क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैश बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह समय के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 18, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग मोनालिसा है, लेकिन इटालियन में इसकी कर स्पेलिंग मोनालिसा है। इसका मतलब होता है माय लेडी। नंबर 19, अगर आप पेरिस के लवर म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेंगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर ने पोलो वेरनेसी ने बनाया था। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है इसलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएंगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट कर दीजिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।